आप लोग ना मुंह देखते ही रह गए। असल कमबैक 2026 का तो मरियम औरंगजेब ने कर लिया। मेरी आंखें लाल आंखें नम मेरी शक्ल दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वैसे मरियम औरंगजेब ने साबित किया है कि जितना मर्जी क्रिटिसाइज तुम मुझे कर लो, एक चीज़ मेरे पास है वाफर मिकदार में कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि पैसे से कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। पैसे से कुछ भी हो सकता है भाई। पैसे से आप चाहे आप 80 साल की लेडी को 18 साल चाहे की आप लड़की बना आंटी लें। से बाजी बन जाए या बाजी से आंटी बन जाए। बाजी से आंटी समझा नहीं। बाजी से आंटी वही ना जो खाती रहती हैं, ड्रम हाँ। बनती रहती हैं। 25 साल की उम्र की आपने ऐसी लड़कियां भी देखी होंगी जो आंटियां लग रही होती हैं। Exactly. जिनसे लोग देख के पूछते हैं आपके 3-4 बच्चे हैं क्या? अब उस ज्यादा ना टाइप बोलो, की लोग आंटियां। कहेंगे तुम बॉडी शेमिंग कर रही हो। यार मैं नहीं करती, आप लोगों को लगता है कि मैं आप करती अपनी हूँ। body- अगर आप लोगों को मैं लंदन के लोग भी दिखाऊं ना तो वो भी देखें कि मरियम औरंगजेब को किस तरह से बातें कस रहे थे। लड्डू चार्जर, लड्डू चार्जर। ये तो वो एक पॉलिटिकल सीन था उनका जिसकी वजह से वहाँ पर उनको इस तरह का क्रिटिसिज्म करना पड़ा। इसको मैं बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ भी है ना, चाहे आप किसी से इख्तलाफ करते हो कुछ भी, अगर वो ऑन मीडिया कह रही है तो आप भी मीडिया पे आके बोलो। इस तरह डायरेक्टली किसी पर अटैक नहीं करना चाहिए। खैर पॉइंट इज़ कि यार इसने मैसिव चेंज किया अपने अंदर और सबको हैरान कर दिया है। बहुत सारे लोग तो जल रहे होंगे इसको देख के कि यार मरियम औरंगजेब इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, मरियम नवाज से आगे निकल गई। मरियम नवाज से आगे निकल। अच्छा नुमान, ये जो सारे सीन है ना वो जुनैद सफदर की वेडिंग के हैं। जो उनकी अभी अभी शादी उसकी तो हुई पहले है। भी नहीं हुई वेडिंग, पहले एक तो ये दूसरी शादी थी ना। अच्छा दूसरी शादी। उस दूसरी शादी में इतना, अरे हाँ भैया, कोई आम बंदा हो तो वो कहता है यार दूसरी है, चलो छुपा के कर लो। छुपा के कर लो, या बस ठीक है निकाह करके ले आओ हक मूवी की तरह। अब यहाँ पर तो भैया पैसे की भरमार। यहाँ पर कुछ तो दिखाना, या तो तीसरी भी होगी ना तो पता चलेगा पूरी दुनिया को तीसरी शादी हो रही। अच्छा यहाँ पे जुनैद सफदर की शादी थी। सबको लगा था कि यार मरियम नवाज जो है वो चर्चा में रहेंगी। आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए सर। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उनका जो था ड्रेसिंग सेंस वो टॉप नॉच था। मुझे खुद पर्सनली उनका जो मेकओवर थे, आउटफिट थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। खैर अब आ जाते हैं मरियम औरंगज़ेब की ही बात पर। जैसे यहाँ वहाँ की पिक्चर्स कुछ अपलोड होती हैं तो मरियम औरंगज़ेब पर सबका नजर जाती है। सब तो पहले परेशान हो जाते हैं कि यार ये लड़की कौन है, इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। फिर हमारे जो सारे एडिटर्स हैं सोशल मीडिया के वो सामने आ जाते हैं कि भाई हम बताते हैं ये बंदी कौन है आप लोगों को। तो फिर वो जो है वो कोलाज बना बना के लोग दिखा रहे थे, अच्छा ये तो मरियम औरंगजेब है। फिर इतने में ही जैसे ये बात थोड़ी सी चर्चा में आती है तो मरियम औरंगजेब की वालदा का भी एक बयान सामने आता है। वो ये बयान है, वो कुछ अरसे से डाइट कर रही है, बड़ी क्रश किस्म की। मैं भी मना करती हूँ, सिर्फ चाय और कॉफी पी रही है। उसका वजन कम हुआ है तो वो ऐसे लग रही है, बाकी वो बिल्कुल वैसी है। चल झूठी। भाई डाइट से तो ठीक है, आपका वेट तो लॉस हो सकता है, बट इनफैक्ट अगर आपका फेस वैसा हो जैसा मरियम औरंगजेब का था तो वो डाइट के बाद थोड़ा और मेरे ख्याल से शायद उसने लटक जाना था या उसने अजीब हो जाना था। उसकी एज ज़्यादा फील होनी थी, जबकि ये रिवर्स गियर कैसे लगा है ये शायद मरियम नवाज सर्जरी से लगा। मैं मरियम नवाज की भी बारे में बड़ी सुनने को था कि शायद उन्होंने भी सर्जरी करवाई है। अच्छा उनकी भी आफ्टर एंड बिफोर की कुछ इस तरह की लुक्स आती हैं। खैर हम उन पर आज बात करने नहीं बैठे, हम बैठे हैं मरियम औरंगजेब पर बात करने। तो अगर कुछ लोगों ने ये तक बात की कि इन्होंने 32 सर्जरीज करवाई। क्या 32 सर्जरीज करवाई। अब 32 सर्जरीज कैसे करवाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप उनके इस पिक्चर में लिप्स पर गौर करें तो उनके फ्लैट और बिल्कुल ही बारीक से लिप्स हैं, और इस टाइम इनके लिप्स देखें तो वो थोड़े से थिक फ्लफी से हैं। तो वो आप ये कह लिपस्टिक सकते से भी हैं तो कि कर उन्होंने लेती हैं लड़कियां, लिपस्टिक भी तो लगाती हैं। कर लेंगी। अच्छा। लिपस्टिक से आप आउटलाइन करके कितने कर लोगे, ठीक है। आप उनको जो है शेप तो बढ़ा लोगे, लेकिन उनको प्लम्प शेप कैसे दोगे? आपकी प्लम्प फील तो नहीं आएगी। प्लम्प फील कैसे आती है? जब आप फिलर्स करवाते हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि
ठीक है, जिस फेस पर कभी सर्जरी ना हुई हो उस पर सर्जरीज हो तो रैपिडली चेंज आप लोगों को फील होता है, वो ये बात ट्रू है, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना इन पिक्चर्स में शो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि कौन कौन सी इनकी सर्जरीज हो सकती होंगी जो उन्होंने करवाई होंगी। इन्होंने कोई 2-3 सर्जरीज तो अपने लिप्स की करवाई होंगी, जहाँ पर उन्होंने लिप फिलर्स लिए हैं। नोज़ की करवाई होंगी, अगर आप यहाँ पर इनकी नोज़ देखें जिस वजह से इनको लोग डड्डू चार्जर कहते थे। खैर अब ये लोग कहते हैं कि डड्डू चार्जर से आईफोन चार्जर तक की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैं नहीं कह रही, डड्डू चार्जर से टाइप सी तक की, ये मैं नहीं कह रही भाई, लोगों की बात हाँ भाई, आप हम नहीं खुद कह सुन रहे, लें। ये जो लोग कह रहे हैं वो सुने। डड्डू चार्जर, डड्डू चार्जर, डड्डू चार्जर। क्या इतना बुरा हूँ मैं? अब आपने खुद सुन लिया, मैंने नहीं कहा। यहाँ पर तो लोग इन्हें कह रहे हैं कि सॉरी हानिया, अब आप हमारा क्रश नहीं रही, अब हमारा क्रश चेंज हो गया। क्या बात है? तो हानिया आमिर के लिए भी ना बहुत बुरी बात है, क्योंकि हानिया ने भी कुछ सर्जरीज करवाई हैं। जौन सी सर्जरीज करवाई हैं वो अच्छे से डिटेल में मैं प्रॉपर अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस किस एक्ट्रेस ने कौन कौन सी सर्जरी करवाई है, आप लोग वो जाकर देखना। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं मरियम औरंगजेब पर। अच्छा नुमान, इन्होंने अपनी जो है लिप फिलर करवाए हैं, नोज जॉब करवाई है इन्होंने अपनी जॉ लाइन की सर्जरी करवाई है, ठीक है, चीक्स फिलर करवाए हैं, इन्होंने अपनी फोरहेड की भी सर्जरी करवाई है, और इन्होंने इस तरह के इंजेक्शंस भी लिए हैं जिससे वेट लॉस होता है। वेट लॉस इंजेक्शंस लिए जिस वजह से। अच्छा, अब आप जो हो ना उनकी बहुत पुरानी पिक्चर को इस वाली पिक्चर के साथ जो है वो कर रहे हो, कोलाज बना रहे हो, उनको आप लोग देख रहे हो। अगर आप लोग उनके दरमियान की भी पिक्चर्स और इंटरव्यूज़ देखें ना जो भी उन्होंने रिसेंट दिए हैं, तो वहाँ पर भी उनका थोड़ा सा वेट जो है वो कम फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मुसलसल, जितना ज़्यादा इनका वेट था, जब आप मुसलसल डाइट प्लस अपने वो इंजेक्शंस लेते हो ना, तो वो स्लो आप पर इफ़ेक्ट डालना शुरू करता है। और जो इनकी ये पिक्चर्स अब अपलोड हुई हैं वहाँ पे उन्होंने जो है मेकअप किया हुआ है। मेकअप आप लोगों को पता है कॉन्टोर भी होता है काफ़ी ज़्यादा, और फिल्टर्स भी लगते हैं, फिर जाकर आपकी उस तरह की शेप आती है। मैंने इनकी शादी की डिफरेंट पिक्चर्स भी देखी हैं, तो कहीं पर मेकअप का भी असर है और कहीं पर फिल्टर्स का भी असर है, बट नो डाउट इन्होंने सर्जरीज भी करवाई हैं, इन्होंने अपने जो है वो वेट लॉस के इंजेक्शंस भी लगवाए हैं। अच्छा, इसमें ना ऑब्वियसली देखें, आपने इतना पैसा अगर कमाया लाइफ में तो उसका आपने क्या करना है, कुछ तो आप यूज़ करोगे ना। अगर आपके पास ऑलरेडी बड़ा घर भी है, गाड़ी भी है, आप फेमस भी हो, और लोग आपको सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, द वे यू लुक, एंड व्हाई डोंट यू विल इन्वेस्ट ऑन योर फेस? दैट्स माय क्वेश्चन। एंड आई थिंक के मरियम औरंगजेब ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मैं साथ हूँ उसके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर लेडी के पास अगर आपका पैसा है और अगर आप चाहते हो कि आपके लुक्स इनहैंस हों तो आप ज़रूर करें यार। किसका दिल नहीं करता कि वो खूबसूरत दिखे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के मुंह पर जरूर तमाचा है जो सुबह शाम इसके फेस को लेकर इतना ट्रोल करते थे। मरियम औरंगजेब को पता नहीं वो कौन कौन से कार्टून है उनके साथ मिला देते थे, और बहुत सारे बनती थी। और मरियम औरंगजेब की अक्सर पिक्चर के ऊपर ना वो मूछे लगा के ना उसको, वो जो इनका ही एक है नहीं MNA, अच्छा वो क्या नाम है उसका यार, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। तो वो इंटीरियर मिनिस्टर जो हमारे राना सनाउल्लाह, उनके साथ मिला देते थे कि ये मस्टैशेस के साथ वैसे दिखती हैं। तो इनकी ट्रोलिंग जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे हुई है। और खाली इनको लुक्स पर ही नहीं, आप लोगों ने इनका ये वाला क्लिप तो वायरल होते हुए देखा होगा। इसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। तो बहुत सारे इनके क्लिप्स वायरल हुए हैं, तो खैर एक अच्छा इनिशिएटिव था और बड़ी अच्छी लग रही है। खास तौर पे यहाँ पर नुमान लोगों ने इनका बड़ा तवा लगाया है कि ठीक है भाई, पाकिस्तान को खाकर इस तरह की ग्लो तो आई जाती है। मेरे ख्याल से मरियम नवाज कह रहा हूँ, मरियम औरंगजेब को ड्रामास के अंदर काम करना शुरू कर इन्होंने किया भी है बचपन में। अच्छा, ये मेरे ख्याल से PTV के दौर में ये चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर आती रही हैं, 1-2 इन्होंने रोल किए हैं। इनके यहाँ पे ग्लिम्स भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये तो फिर एक्टर से पॉलिटिशियन का सफर, वैसे एक्टिंग करनी पड़ती है एज अ पॉलिटिशियन भी आपको बहुत जगहों पर। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तो ये वहां से सारा टैलेंट आया। ओके, ग्रेट। और यहाँ पर खाली इन लोगों को इन्हीं ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जुनैद सफदर को भी लोग कह रहे हैं यार अपनी दूसरी शादी चला लेना, ये ना हो तीसरी के चक्कर में हमें और जो है वो टैक्स पे करने पड़ जाए। ये बात सही है। वैसे मरियम औरंगजेब जिस हद तक यंग हो गई ना, तो अगले 10 साल तक भी आप पे यही मुसलत है, ये बात सही नहीं। और हम एक मूवी देख रहे थे जिसके अंदर ना वो एक औरत की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है,
बट स्टिल वो यंग होती है। वो कोई पैसेंजर्स थे जहाँ पर वो कोई लॉक करते हैं अपनी एज को, याद है तुम्हें? बिल्कुल, कुछ वैसा फिलर आएगा मेरे ख्याल से आने वाले दौर में, और 10 साल बाद मरीज औरंगजेब ने एक और सर्जरी करवा के अपने आप को वहीं पे लॉक कर लेना है। अच्छा, खास तौर पे आप लोगों को जो इनकी ये लुक्स इतनी चेंज लग रही है, वहाँ पर ठीक है सर्जरीज का भी कमाल है, मेकओवर का भी कमाल है, बट यहाँ पर एक और चीज़ का भी बहुत ज़्यादा कमाल है, वो है आपको अपने जो है अंडरटोन को अच्छे से समझ लेना कि आपकी अंडरटोन क्या और आपका ड्रेसिंग सेंस उसके अकॉर्डिंग किस तरह का होना चाहिए, जो कि इन्होंने समझ लिया। अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी हिना पर, हिना अफरीदी, तो उन्होंने जिस तरह का ड्रेस पहना और जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी वो बहुत ज़्यादा वार्म कलर था, तो उनका कॉम्प्लेक्शन उसमें डल और अजीब लगने लग गया। इस तरह से अगर आप मरियम औरंगजेब की भी पहले की पिक्चर्स देखें तो ये इस तरह की ड्रेसिंग करती थी, तो इनका कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा डल और अजीब इनके जो थे वो फीचर्स लगने लग जाते थे। बट अब जैसे कि इस तरह के जो है वो कलर्स पहनती हैं तो उन पर काफ़ी सूट कर रहे हैं। ठीक है, सर्जरीज और फिलर्स तो उन्होंने करवाए हैं, बट उन्होंने जो है अपना ड्रेसिंग सेंस भी इम्प्रूव कर लिया। तो इस तरह खाली एक चीज़ से ही नहीं ये काम हो जाता कि अच्छा यार हम लोग डाइट कर लेते हैं तो हमारी इस तरह की लुक्स आ जाएंगी, अच्छा हम सर्जरीज करवा लेते हैं तो इस तरह की लुक्स आ जाएंगी। आपको टोटली खुद को चेंज करना पड़ता है। फिर आपका उसमें क्लॉथिंग्स में आपका क्या टेस्ट है, आपको वो सूट करता है या नहीं करता, आपकी अंडरटोन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग कौन से कलर वेयर कर रहे हो, क्योंकि हर कलर हर लड़की के लिए बना हुआ नहीं होता। ये एक मिथ है यार, हम तो ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हैं, हम व्हाइट में बहुत अच्छे लगते हैं, हम पर ये लिप शेड बहुत अच्छा लगता है। हर लड़की पर हर कलर सूट नहीं करता। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो नेचुरली प्यारी और उन पर हर कलर सूट करे, वरना मेजॉरिटी जो है वो इनकी है कि उनको अपने कलर्स के हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए, जो कि अब इनको सेंस आ गई है। इस वजह से भी ये ज़्यादा जो है लाइमलाइट का शिकार हो गई हैं इस पूरी वेडिंग में। और इन पर ये जो था ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना इंसान कुछ भी कर ले अपने जहन के मुताबिक कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है। तो इनके जो इन्होंने ये शूज़ पहने हुए मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी, इस ड्रेस के साथ ये वाले शूज़ कहाँ मैच करते हैं। यार बिल्कुल ऐसा होता है ना कि अगर कोई बंदा भी ऐसा हो जिसने बहुत बड़ी दाढ़ी रखी हो, बड़ा फेमस हो और बड़ा अजीब लुक एंड फील में हमेशा रहता हो, ख्याल ना रखता हो अपना हमेशा, लेकिन फेमस हो, बट ऑल ऑफ सडन आप उसको देखो कि वो बड़ा क्लीन शेव करके आ गया है, ड्रेसिंग बड़ी अच्छी कर ली है, थोड़ा बॉडी शॉडी भी सेट कर ली है, तो आप उसको नोटिस में लाते हो। तो सेम गोज विद हर एज वेल, उसने भी किया। खैर और भाई ऐसे कमबैक के लिए आपको बस खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इसी तरह लोग एक बात बड़े मजे की कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम गरीब नहीं हैं, हम बदसूरत नहीं है, हम बदसूरत नहीं है, हम गरीब हैं। So yeah, that was everything about this video. I hope कि आप लोगों ने काफी enjoy किया होगा। Don't forget to like and share. इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Bye bye.